शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की आप सभी को। मैं प्रभु के दास इवांजेलिस्ट प्रकाश कश्यप होली फायर मिनिस्ट्री के फाउंडर आज की सुबह में आपके बीच में एक गुड न्यूज लेकर आया हूं जो आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। बहुत बार हम अपने मसीह जीवन के दौर पर अपने सेवकाई में, अपने पारिवारिक जीवन में, बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने लाइफ में, अपने बहुत से मेरे प्रिय समय में हम निराश होके, उदास होके, दुखी होके बैठे रहते हैं। हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर हमारे नहीं सुन रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे जीवन से बहुत दूर है। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कल, आज, युगन युग एक सा है, आज नहीं बदला है, ताकि आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपके लाइफ में कुछ करना चाहता है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है मेरे प्रियो लोगों। तो आज की मेरे प्रियो सुबह हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे और मैं एक सामर्थ्य संदेश, एक गुड न्यूज का आपके पास लेकर आया हूँ। और वो ये है, आज का जो टॉपिक है, आज का वर्ड है, परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए क्या करें। अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए क्या करें, जल्दी से प्रभु से अपने प्रतिफल को पाने के लिए क्या करें। कई बार हम प्रार्थना करके भी निराश रहते हैं, कई बार हम उपवास करके भी निराश रहते हैं, कई बार हम सेवकाई करके भी निराश रहते हैं, कई बार हम विश्वास करके भी निराश रहते हैं। आज का संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो प्रार्थना के बाद निर्बल होकर थक गया है, जो उपवास कर करके थक गया है, जो व्यक्ति सेवकाई कर करके अपने सेवकाई के अंदर में सफलता हासिल नहीं किया, जो बिजनेस के चलते निराश है, अपने लाइफ, अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने जीवन में जो प्रभु से अपेक्षा किया और नहीं मिलने के द्वारा निराश हो चुका है, उस व्यक्ति के लिए आज का संदेश है। तो आज का मेरा वर्ड है, आज का मेरा टॉपिक है कि मेरे प्रियो उत्तर पाने के लिए क्या करें। आइए वचन को देखेंगे जो हमारा जीवन में परमेश्वर का वो उत्तर को हमारे पास लेकर आता है। प्रार्थना का सही तरीका, एक प्रार्थना वो है जो हमारे लोगों ने हमको सिखाया, जिसको रीति रिवाज वाली प्रार्थना कहते हैं, पर एक प्रार्थना वो है जो यीशु मसीह ने किया है, और वो है प्रभावशाली प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना, उत्तर को पाने वाली प्रार्थना, और वो प्रार्थना हमें करना चाहिए। मेरे प्रभु के लोगों, आज की सुबह हम इस विषय पर देखेंगे। तो हम अपने रीति रिवाज वाली प्रार्थना से बाहर निकल करके, मनुष्य का सिखाया गया प्रार्थना से बाहर निकल करके, हम यीशु के जैसे प्रार्थना जो यीशु ने अपने सेवकाई के दौरान किया, हमें वो प्रार्थना को ध्यान देना चाहिए। और यीशु की प्रार्थना प्रभावशाली था, यीशु की प्रार्थना फल सहित था, यीशु की प्रार्थना आश्चर्य क्रियाशील था, यीशु की प्रार्थना अल्ले मेरे प्रियो ओ रिजल्ट को लाने वाली था, पिता से उत्तर पाने वाली प्रार्थना था। तो हो सकता है आपने किसी की सिखाए गए प्रार्थना करते आ रहे होंगे, या मेरे प्रिय जो आपको मेरे प्रिय हालेलुया आपके माता पिता ने, या आपका लोगों ने, या आपके गुरु ने, या आपको किसी ने सिखाया, वो प्रार्थना करते आ रहे हैं। पर आज मैं वो प्रार्थना नहीं, मैं यीशु की प्रार्थना को आज आपको मैं बताने आया हूं कि यीशु अपने जीवन में वे कैसे प्रार्थना करते थे, अपने प्रार्थना में क्या मटेरियल को वो रखते थे, अपने प्रार्थना करे का यीशु का तरीका कैसा था, और यीशु अपने जीवन में कभी क्यों फेल नहीं रहे। जब भी पिता से मांगे और पिता उनको देता आया, क्या यीशु उनका बेटा था इसीलिए पिता उनका सुनते थे, या यीशु मेरे प्रियो कोई पाप नहीं किया इसीलिए परमेश्वर उनका सुनते थे, या यीशु स्वर्ग से आया था क्या इसीलिए परमेश्वर उनका सुनते थे, या यीशु मेरे प्रिय हालेलुया ओ निष्कपट निर्दोष निष्कलंक था इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते थे, या यीशु बहुत ज्यादा समर्पित थे, शादी नहीं किए, ब्याह नहीं किए, मोह माया में नहीं पड़े इसीलिए परमेश्वर उनका सुनते थे। किस लिए मेरे प्रियो यीशु की प्रार्थना को पिता जल्दी सुनता और उसको उत्तर दिया करता था, और जो उत्तर की हम मांगते हैं प्रभु हमको नहीं देखता है, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु हमको नहीं मिलता है। आयब के याकूब की पत्री 4 अध्याय में लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरे इच्छा से मांगते हो और भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते हैं पर पाते नहीं। क्या इसका मतलब क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर हम स्वर्ग से अपना उत्तर को पाना चाहते हैं, अगर हम प्रभु से अपना आंसर पाना चाहते हैं, चाहे बिजनेस का उत्तर हो, सेवकाई का उत्तर हो, परिवार का उत्तर हो, चंगाई का
अब मेरे हालेलुया उत्तर हो, मिनिस्ट्री के अंदर में अगर मेरे पे एक बेदारी का उत्तर हो, या परिवार में बदलाव वाली बात हो, जीवन में बदलाव वाली बात हो, चाहे मेरे प्रिय अपने आर्थिकता में, संपन्नता में, और मेरे प्रिय हालेलुया कोई भी क्षेत्र में अगर आप कुछ चीज को पाना चाहते हैं, स्वर्ग आपको दे, और उसके लिए आपको सही प्रार्थना सीखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या प्रार्थना बुरा भी होता है? ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, प्रार्थना प्रार्थना ही होता है, चाहे वो छोटा प्रार्थना हो, बड़ा प्रार्थना हो, लंबा प्रार्थना हो, सेवक की प्रार्थना हो, विश्वासी का प्रार्थना हो, सभी प्रार्थना प्रार्थना होता है। पर कुछ ऐसे प्रार्थना है जो आपके जीवन में शीघ्र उत्तर को लाता है, स्वर्ग से रिजल्ट को लाता है, स्वर्ग का प्रभु जल्दी सुनता है, और आपके जीवन में वो बिना काम करके वापस नहीं जाता है। आप उस प्रार्थना के बारे में आज आपको बातचीत करने चाहता हूं, और वो है कि कैसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारा जल्दी सुने। आइए इसके लिए वचन देखेंगे, वो है पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5 अध्याय वचन 18। यहाँ लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ पर प्रेरित पौल कहता है निरंतर प्रार्थना करो, परंतु उस प्रार्थना में सबसे पहले इस बात को ध्यान दो, अगर रिजल्ट पाना चाहते हो, उत्तर पाना चाहते हो, प्रभु जल्दी सुने, अगर ऐसा चाहते हो, प्रभु जल्दी आपको चंगा करे, प्रभु जल्दी आपको प्रमोशन दे, प्रभु जल्दी आपको सेवकाई में आपको बढ़ाए, और खास करके आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे, अगर आप ऐसा चाह रहे मेरे प्रिय लोगों, तो आपको पौलुस की इस बात को ध्यान देना है जो यीशु मसीह ने अपने लाइफ में ध्यान दिया, और इस प्रार्थना की तरीका को अपनाया। आज आपको यीशु की प्रार्थना को अपनाना है, यीशु की प्रेयर स्टाइल को अपनाना है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, हमारा उठना यीशु जैसा हो, हमारा स्वभाव यीशु जैसा हो, हमारा सेवकाई यीशु जैसा हो, हमारा मेरे प्रिय नेचर यीशु जैसा हो, और हमारी प्रार्थना भी यीशु के जैसा हो जैसे यीशु ने प्रार्थना किया करता था। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रार्थना करके थक चुके हैं, उपवास करके थक चुके हैं, मांग के थक चुके हैं, प्रेयर करा के थक चुके हैं, अगर अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला है, अभी तक आपको जॉब नहीं मिला है, अभी तक आपको बेबी नहीं मिला है, अभी तक आपका सेवकाई नहीं बढ़ रहा है, अभी तक आपको वरदान नहीं मिल रहा है, अभी तक आपको सफलता नहीं मिल रहा है, अभी तक आपको जीत नहीं मिल रहा है, अभी तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी तक आपको मांग पूरी नहीं हुआ है, आपको इस प्रार्थना को ध्यान देना पड़ेगा, और वो रीति रिवाज वाली प्रार्थना से थोड़ा बाहर आकर यीशु का सिखाया गया प्रार्थना को पकड़ना पड़ेगा, और वो है धन्यवाद के साथ करने वाली प्रार्थना, धन्यवाद के साथ की जाने वाली प्रार्थना। तो पौलुस कहता है हर बात के लिए धन्यवाद दो, कि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मतलब हम जब भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में मेरे प्रिय हमको इस बात को ध्यान देना है। कई बार हमें लगता है प्रार्थना का मतलब है मांगना, कई बार हमें ऐसा लगता है प्रार्थना का मतलब है उपवास करना, कई बार बहुत लोग खाली प्रार्थना मेरे प्रिय हालेलुया करना है मतलब खाली शब्दों को बोलते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, रोते रहना। कई बार प्रार्थना करने का मतलब है यही लगता है कि मेरे प्रिय धीरज धरना, प्रभु समय पर काम करेगा, प्रभु समय पर काम करेगा। इसका मतलब क्या हम इंतजार ही करते रहे? पर वचन कहता है हर बात के लिए धन्यवाद दो। मतलब है कई बार मेरे प्रिय हम मांगते रहते हैं पर हमको नहीं मिल पाता है, हम उपवास भी कर लेते हैं, हम नहीं मिल पाता है, हम प्रार्थना करते हैं, करवाते भी रहते हैं, हमें कुछ उत्तर नहीं मिलता है, हम धीरज रख के उग जाते हैं, हमें नहीं मिलते रहता है। तो कमी क्या रह जाता है? उस प्रार्थना में सब है, उपवास है, धीरज है, आंसू है, हम मांग रहे हैं, और मेरे प्रिय हालेलुया सब है, और उस प्रार्थना में हमने पहले धन्यवाद को नहीं रखा। तो मांगने से पहले धन्यवाद दो, उपवास करने से पहले ही धन्यवाद दो, प्रार्थना में मेरे प्रियो वो अपने जीवन को, अपने आशीष को मांगने से पहले ही धन्यवाद शब्द को रखो, और धीरज के साथ प्रार्थना करो, बस धीरज में धन्यवाद को रखो। इसका मतलब है कि आपके प्रार्थना में सबसे पहले थैंक्स होना चाहिए, सबसे पहले धन्यवाद होना चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, हम अब देखेंगे यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे कि पिता उनके प्रार्थना को सुनते थे। हम पढ़ेंगे इस समय यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 41 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 41 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है यूहन्ना 11 का 41 में यीशु ने कैसे प्रार्थना किया हम देखते हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। यीशु ने आंख उठाकर कहा, हे पिता,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली है। देखो, यीशु ने पहले कहा पत्थर हटाओ, तो लोगों ने पत्थर हटा दिया, अर्थात पत्थर अविश्वास को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। और मेरे प्रिय हालेलुया, आपके जीवन की, मेरे प्रिय पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराने बातें, वो मेरे प्रिय हालेलुया डाउट को दर्शाता है। जब अपने प्रार्थना में आप पत्थर को हटा देते हैं, उसके बाद आपको यीशु के जैसा क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना शुरू करना चाहिए। देखो, यीशु मसीह पहले ऐसा नहीं कहा कि हे लाज़र निकल आ। यीशु मसीह यहाँ ऐसा प्रार्थना नहीं किया हे लाज़र जिंदा हो जा। यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा प्रार्थना नहीं किया मैं चाहता हूं मुर्दा तू जी उठ। लेकिन यहाँ पर शब्द को ध्यान दो, लाज़र को जब जिंदा करने का समय आया, 4 दिन का मरा हुआ लाज़र, लोगों ने बोला अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। और यहां पर हम क्या देखते हैं? मेरे प्रिय 41 पद में देखते हैं कि मेरे प्रियो, यीशु ने आंख उठाकर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तूने मेरी सुनने वाला है, ऐसा नहीं कहा। यीशु ने बोला तूने मेरी सुन ली है। उससे पहले कहा मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। मतलब जो व्यक्ति थैंक्स के साथ प्रेयर करता है, अगर मान के चलो मेरे प्रियो आपको जॉब नहीं मिला है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री हासिल किए हैं, आपको करना है हे पिता मैं थैंक्स करता हूं कि अभी जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई किया हूं वो मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है, तू मुझे देने वाला है। अगर आप बीमार की हीलिंग के लिए प्रे करते हो और आप ये वेट मत करो कि प्रभु चंगा करेगा तब बोलूंगा प्रभु मैंने मांगा प्रभु दिया। लेकिन अगर बीमारी व्यक्ति हो तो बोलो मैं थैंक्स करता हूं यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं हील हो चुका हूं, मैं डिलीवरेड हो चुका हूं, मैं फ्री हो चुका हूं, मैं छुटकारा पा चुका हूं। तो पहले धन्यवाद, फिर मेरे प्रिय हालेलुया अपने आशीष का रिसीव करना। तो यीशु मसीह कहता है मैं धन्यवाद देता हूं पिता तू मेरा सुनता है। और उसके बाद कहा लाज़र निकला। तो यीशु ने देखा कि मेरे बेटा पहले धन्यवाद दे दिया है। धन्यवाद देने का मतलब है प्रार्थना को श्योर करना, धन्यवाद देने का मतलब है उस उपवास को श्योर करना, धन्यवाद देने का मतलब उस धीरज को श्योर करना, धन्यवाद देने का मतलब है उस मांग को पक्का करना। तो कई बार हम धन्यवाद नहीं देते हैं पर मांगते ही मांगते रहते, प्रभु मुझे रोटी दे दे, कपड़ा दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, हालेलुया मुझे आशीष दे दे, वरदान दे दे, हालेलुया कलीसिया दे दे, लोग दे दे, अभिषेक दे दे, ये दे दे, वो दे दे। पर हम ये नहीं बोलते प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चुना है, तू मुझे अभिषेक देने जा रहा है, तू मुझे बदल रहा है, तू मेरे जीवन में काम कर रहा है, तू मेरे परिवार में काम कर रहा है, तू मेरे शराबी पति को बदल रहा है, तू मेरी सेवकाई को बढ़ा रहा है, तू मुझे नौकरी ही नहीं प्रमोशन वाला नौकरी दे रहा है, तू मेरे जीवन को नया कर रहा है। जो आप थैंक्स के साथ प्रे करते हैं वो प्रार्थना पक्का हो जाता है, सील लग जाता है, मोर लग जाता है और परमेश्वर धन्यवाद के साथ की जाने वाली प्रार्थना को जल्दी सुनता है। और वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है और वो उत्तर लेकर आता है स्वर्ग से, वो हालेलुया आंसर लेकर आता है स्वर्ग से, हीलिंग को लेकर आता है, मिरेकल को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, बदलाव को लेकर आता है, छुटकारा को लेकर आता है, सामर्थ को लेकर आता है। मेरे प्रभु के जन, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज अपने जीवन में रीति रिवाज प्रार्थना को छोड़िए, आप अपने प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रभु के समीप जाइए। अपने उपवास में थैंक्स करो घंटे, अपने आंसू में थैंक्स करो घंटों घंटों बैठकर, अपनी मांग जो मांग रहे उसमें थैंक्स करो प्रभु को। प्रभु आपके जीवन में अपना उत्तर को भेजेगा, अपने बीज को भेजेगा, अपने जलाली को दिखाएगा, अपने सामर्थ को दिखाएगा। और यीशु ने कहा हे पिता तू मेरा हमेशा सुनता आया है। उसने थैंक्स किया और उसने कहा लाज़र निकला और लाज़र निकल आया। इसका मतलब है इसे कोई बड़ा प्रार्थना या नहीं किया, छोटा प्रार्थना किया पर वो पावरफुल था, वो प्रभावशाली था, वो क्रियाशील था, वो माइटी था, वो अद्भुत था। और हम बोलते हैं बहुत बोलने से प्रभु बहुत सुनता है, पर वो प्रार्थना में हम थैंक्स करते नहीं। हम किराना दुकान के लिस्ट के ऐसा बोलते हैं प्रभु ये दे देना, मेरे बच्चों को ये देना, मेरे घर में ये करना, मेरे पत्नी के लिए करना, सेवकाई में ये करना, बच्चे के लिए करना, मेरे जीवन में ये करना, मेरे परिवार के लिए करना। हम मांग मांग के पूरा हजारों शब्द रखते हैं पर उसमें एक भी धन्यवाद नहीं देते हैं। इसीलिए कई बार हमारी प्रार्थना हमारे उत्तर को लेकर नहीं आती है। तो एक प्रार्थना है स्वार्थ वाली प्रार्थना, मांगते रहना मांगते रहना मांगते रहना, पर एक प्रार्थना है निस्वार्थ कि वो ये है कि मेरे लिए बिना डाउट करे, बिना हिचकिचाए, बिना डरे, बिना शक करे उसको बोला प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरा इस
बीमार को चंगा करने वाला है। धन्यवाद देता हूं तू मेरे हस्बैंड को बदलने वाला है। धन्यवाद देता हूं तू मेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाने वाला है। धन्यवाद देता हूं तू इस लंगड़े को चलाने वाला है। धन्यवाद देता हूं इस शहर को तू बदलने वाला है। धन्यवाद देता हूं तू इस नगर को हालेलुया तू अपने लिए यूज करने वाला है। और वो प्रार्थना जल्दी सुना जाता है। तो यीशु ने यहां पर लाजर को जिंदा करने से पहले धन्यवाद के साथ प्रार्थना किया और 4 दिन का लाजर जिंदा हो गया। अगर आप भी धन्यवाद के साथ, थैंक्स के साथ प्रेयर करेंगे, आपका मरा हुआ दर्शन जीवित होगा, मरा हुआ बिजनेस जीवित होगा, मरा हुआ मिनिस्ट्री जीवित होगा, मरा हुआ आपके रिश्ते फिर से जीवित होगा, खोया हुआ भाई, खोया हुआ धन, खोया हुआ नौकरी, खोया हुआ अभिषेक, खोया हुआ हर वो चीज आप वापस पाएंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप थैंक्स के साथ प्रेयर करो जो यीशु ने किया, क्योंकि धन्यवाद के साथ की जाने वाली प्रार्थना उत्तर को लेकर आता है। ओ मेरे प्रिय, पुनरुत्थान को लेकर आता है, रिजल्ट को लेकर आता है, बढ़ोतरी को लेकर आता है, जागृति को लेकर आता है। और धन्यवाद वाली प्रार्थना में वो एक सील लगता है गारंटी का, एक सील लगता है इस में कंफर्म का, एक सील लगता है मेरे प्रियो हालेलुया 100 में 100% उत्तर आने का। और ये प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं और यीशु ने ये प्रार्थना अपने जीवन में करता था। आमीन। उतना ही नहीं मेरे प्रियो, आइए हमारे एक वचन को देखेंगे उसी यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय, यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। 3000 लोग मेरे प्रिय हालेलुया 3 दिन तक ना कुछ खाए ना पिए और 20,000 लोग प्रभु का वचन को सुन रहे थे एक पहाड़ पर, और लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और उस समय मेरे प्रिय यीशु ने कहा जाओ इनके लिए कुछ बेकरी से रोटी लाओ और उनको खिलाओ। और उस समय बहुत से चेले वहां थे, बोले प्रभु इतना रोटी हम कहां से लाएंगे। लेकिन वहां फिलिप्पुस था और उसने मेरे प्रियो एक चेला था जिसने बोला प्रभु हालेलुया इतना रोटी हम कहां से लाएंगे। पर पतरस वहां बोला कि देख प्रभु एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है, अगर तू चाहे तो ये रोटी और मछली को बढ़ा सकता है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रभु के जन, इसका मतलब क्या है मेरे प्रभु के भाई और बहनों। यहाँ पर यूहन्ना हम 6:11 पढ़ते हैं। तब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दी। तब वे खाकर तृप्त हो गए, उनमें से खाकर तृप्त हो गए। उसने अपने चेलों से कहा बचे टुकड़े को वटर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तब उन्होंने वटर लिया और मेरे प्रियो 5 रोटी की टुकड़े में से जो खाने वाले बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। शब्द आया है 12 टोकरे भर गया, भरी हुई थी। इसका मतलब है कि उस लड़के ने 5 रोटी 2 मछली को क्या किया, चेले के हाथ में दिया और चेले ने उस रोटी को लिया और यीशु के हाथ में दिया और यीशु ने उठाया और कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा हमेशा सुनता है और मुझे उत्तर देता है। और उसने रोटी को बांट दी। एक छोटी सी प्रार्थना था पर प्रभावशाली प्रार्थना, एक सुपरनेचुरल प्रेयर था, एक अलौकिक प्रार्थना था। तो जो लोग अलौकिक सेवकाई करना चाहते हैं, जो लोग फेथफुल सेवा करना चाहते हैं, फेथ से भरा हुआ एक स्ट्रॉन्ग फेथ से भरा हुआ सेवा करना चाहते हैं, आपका प्रेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए। एक प्रार्थना है मांगने वाला, भिखारी वाला प्रार्थना, दे दो प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। हम कहीं सिखा गया है मांगो तो दिया जाएगा, तो हम जीवन भर मांगते रहते हैं। पर यीशु मसीह यहां मांग नहीं रहा है, यहां कहता है पिता थैंक्स करता हूं कि तू इस रोटी को बढ़ाने जा रहा है, मैं थैंक्स करता हूं इस मछली को बढ़ाने जा रहा है और इतना बढ़ाएगा कि 20,000 लोग खाएंगे लॉर्ड, और सब खा के तृप्त होंगे और 12 टोकरी भरी हुई होगी। इसका मतलब है यीशु जो रोटी और जो मछली खिलाया वे उस 5 रोटी 2 मछली को जरूर लिया, पर खाए जो रोटी वो यीशु के धन्यवाद के द्वारा बढ़ा गया रोटी था। थैंक्स प्रेयर के द्वारा मेरे प्रिय हालेलुया मल्टीप्लाई हुआ रोटी था। लोगों ने 20,000 खाया, 12 टोकरे फिर भी वहां भरा रहा। इसका मतलब है जो प्रार्थना धन्यवाद के साथ की जाती है वो प्रार्थना में लोग सैटिस्फाइड होते हैं, फैमिली में सैटिस्फाइड, बिजनेस में सैटिस्फाइड, मिनिस्ट्री में सैटिस्फाइड। आज लोग संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, लोग आज मेरे प्रिय पीसफुल नहीं अपने जीवन में, लोग आज बेचैन हैं, घबराहट में हैं, हारे हुए हैं। लेकिन जब यीशु ने थैंक्स किया और प्रेयर किया, लोगों ने तृप्त हुआ बोल के लिखा है। आज कौन है, क्या अपने मैरिज लाइफ में आप संतुष्ट हैं?
क्या अपने बिजनेस में आप संतुष्ट है? क्या अपने मिनिस्ट्री में आप संतुष्ट है? क्या अपने कॉलिंग में आप संतुष्ट है? क्या अपने काम में आप संतुष्ट है? क्या अपने शरीर में आप संतुष्ट है? क्या अपने बच्चे को लेकर आप संतुष्ट है? क्या अपने पढ़ाई को लेकर आप संतुष्ट है? क्या अपने जीवन की, मेरे हालेलुया, उन आशीष, उन प्रभु की भलाई, उन आश्चर्य कर्म को देखकर आप संतुष्ट है? क्या आप ना संतुष्ट है? अगर अभी तक आपने नाखुश है, ना संतुष्ट है, इसका मतलब है आपने वो प्रेयर नहीं की है, और वो है मांगने वाली प्रार्थना नहीं, पर धन्यवाद देने वाली प्रार्थना जो यीशु मसीह ने किया। तो यीशु ने थैंक्स किया, रोटी अपने आप बढ़ने लगा, मछली बढ़ने लगा, 20,000 लोग खाने लगे, 12 टोकरे भरा रहा। पहले वो संतुष्ट हुए, तृप्त हुए, दूसरा 12 टोकरे भरा रहा। यह शब्द आया है। मेरे प्रिय लोगों, अगर आप मसीह में संतुष्टि जीवन चाहते हैं, सेवकाई में संतुष्टि चाहते हैं, फैमिली लाइफ में संतुष्टि चाहते हैं, तो आपको भी थैंक्स के साथ प्रे करनी है। खुदावन आपकी प्रार्थना को सुन के आपको संतुष्टि में रखना चाहता है, आपकी आशीष को बढ़ाना चाहता है, अभिषेक को बढ़ाना चाहता है, आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, आपके फाइनेंस को बढ़ाना चाहता है, आपकी दीर्घायु को बढ़ाना चाहता है, आपके जीवन की लेवल को बढ़ाना चाहता है। और वो तभी बढ़ेगा जब आप थैंक्स के साथ प्रे करोगे, धन्यवाद के साथ प्रे करोगे। उस धन्यवाद की प्रार्थना में बढ़ोतरी है, रोटी बढ़ने लगा। दूसरा, लोग तृप्त हुए, आप सेटिस्फाइड रहेंगे। तीसरा है आप भरे रहेंगे। यह शब्द आया है 12 टोकरी भरा रहा रोटी से। आप वरदान से भरे रहेंगे, आत्मा की फल से भरे रहेंगे। प्रार्थना का उत्तर एक नहीं, हजारों प्रार्थना का आंसर आप तक आते रहेगा। कई बार लोग पूछते हैं, पास्टर साहब मैंने बहुत मांगा मिला नहीं, पास्टर जी मैंने बहुत रोया मिला नहीं, मैंने बहुत गिड़गिड़ाया मिला नहीं। हम मांगते हैं पर पाते नहीं, क्योंकि हम बुरे इच्छा से मांगते हैं। बुरे इच्छा मतलब है जो पहला थिस्सलुनीय हमने 5 का 18 देखा कि हर बात के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर का यही इच्छा है। परमेश्वर का इच्छा है कि प्रार्थना में धन्यवाद करो, पर आपका इच्छा है कि मांगो पर धन्यवाद ना करो। इसीलिए बुरे इच्छा से मत मांगो, परमेश्वर की इच्छा से मांगो। और यीशु मसीह यही जानता था कि मेरे पिता को यही पसंद है कि मैं प्रार्थना में पहले धन्यवाद दूं, फिर अपना विषय को रखूं। तो आपको जॉब नहीं, बोलो प्रभु धन्यवाद तू मुझे जॉब देने जा रहा है, धन्यवाद तू मेरा डायबिटीज, शुगर, अस्थमा, मेरे रोग को निकालने जा रहा है, धन्यवाद तू बड़े सेवकाई देने जा रहा है। हर दिन धन्यवाद दो। वर्ल्ड में प्रभु का दास पॉल एंगिचो, जिसके कलीसिया में 9 लाख विश्वासी है, और उसकी प्रार्थना यही था कि जब मेरे प्रिय उसके पास, मेरे प्रिय हालेलुया, जो मेरे प्रिय एक परिवार था, 7 से 10 लोग थे, तब भी वो प्रार्थना करता, धन्यवाद प्रभु तो मुझे मेगा चर्च, बड़ा चर्च दे रहा है। और जब अमेरिका से, लंदन से, मेरे प्रिय बाहर देश से जो उसके पास गए और पूछने लगे, पॉल एंगिचो हम भी तो पेंटिकोस्टल पास्टर से, अन्य भाषा बोलते हैं, अभिषेक में चलते हैं, मिराकल होता है, साइनिंग होता है, वंडर्स होता है, पर आपके मिनिस्ट्री में, आपके कलीसिया में 8 लाख 9 लाख लोग कहां से आ गए? इतना बढ़ोतरी क्यों? और हमें 500,000 क्यों है? और हालेलुया इतने हालेलुया लोग कैसे आपके पास आ रहे हैं? क्या खास बात है, क्या सीक्रेट है इसका? तो उन्होंने बोला यीशु के जैसा प्रार्थना। तो बोला हम कि यीशु जैसा प्रार्थना नहीं करते हैं? हम भी करते हैं मैन ऑफ गॉड। तो बोला यस। फिर उन्होंने पूछा क्या बात है बताइए। 3 बार प्रभु के बड़े बड़े दास ने उसको जोड़ दिया। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूं, इस योना 11 के 6 के 11 के अनुसार मैं थैंक्स करता था। जब 7 लोग भी थे, 10 लोग भी थे, 50 थे, 100 थे, 500 थे, तो प्रभु मैं एक बड़े कलीसिया में प्रीच कर रहा हूं, मैं एक बड़ी मेगा चर्च का पासवान हूं, एक बड़ी मिलियन कलीसिया का लीडर हूं, और मैं घंटों 4 घंटा 5 घंटा बैठ के यही करता था कि प्रभु मेरे कलीसिया बढ़ रहा है, एक बड़ी कलीसिया तू दे रहा है, एक ऐतिहासिक कलीसिया दे रहा है। और मैं छोटा विचार नहीं रखता था, धन्यवाद देता था। जब मेरे पास लोग नहीं थे, जमीन नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, फाइनेंस नहीं था, तब भी मैं थैंक्स करता था, अब भी मैं थैंक्स करता हूं। और परमेश्वर ने यही मेरे शब्द को 1000 बार, लाखों बार सुना और इतने बड़े कलीसिया दिया। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रभु के लोग, आपको अपने प्रार्थना का स्टाइल को बदलना पड़ेगा। तो यीशु ने यहां पर थैंक्स किया क्योंकि उसको मालूम है जब धन्यवाद देते हैं अपने कुछ विषय को लेकर प्रभु के पास, वो क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है, निश्चित हो जाता है, गारंटेड हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, एक बार एक प्रोफेट आए थे मेरे प्रियो,
और उनकी मीटिंग में एक बहन गई हुई थी और मेरे प्रियो उन्होंने प्रोफेट के वर्ड को सुना। अगर कोई विश्वास करता है और इस समय धन्यवाद के साथ हालेलुया ये प्रार्थना करेगा, हालेलुया मेरे कोख में बच्चा है, डॉक्टर ने बोला तेरे बच्चादानी निकाला गया है, कभी बच्चा नहीं होगा, और वो तकिया हालेलुया मेरे प्रियो हालेलुया बांध कर अपने पेट में रख के बोलती थी मैं गर्भवती होंगी, प्रभु मुझे संतान देगा, प्रभु मुझे बेबी देगा, प्रभु मुझे संतान देगा, प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। और बताओ मेरे प्रियो उसने विश्वास के साथ धन्यवाद दी और उसी महीना में वो गर्भवती हुई। और मेरे प्रिय लोगों उसकी रिजल्ट आया तो डॉक्टर पास जब गए तो डॉक्टर हैरान हो गया, बोला कि वे बच्चादानी निकाला गया था तो यहाँ पर ये गर्भवती कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला गर्भवती में इसीलिए हुई है क्योंकि मैंने थैंक्स के साथ प्रार्थना किया, तकिया को बांध करके अपने पेट में विश्वास से मैंने प्रार्थना किया, अंगीकार किया। मैं ये नहीं बोला कि बच्चादानी नहीं है, बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसा बोला, मैंने थैंक्स किया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर हैरान हो गया, पहले पति हैरान हो गया, बच्चादानी निकल गया, बच्चा कैसे गर्भवती कैसे हो गया। दूसरा हॉस्पिटल जो पति लेकर गया तो पति परेशान हो गया, डॉक्टर परेशान हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरे प्रिय लोग परेशान हो गए कि ये कैसा हो गया। बहन ने एक ही जवाब दी कि मैंने धन्यवाद दी प्रभु को, कभी ये डाउट नहीं की, कभी ये मैं शक नहीं की, कभी ये नहीं बोली कि नहीं हो सकता। मैं बोला प्रभु तेरे लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु के जैसा मैंने प्रार्थना की। आज जैसे 5 रोटी 2 मछली बढ़ा, प्रभु ने मेरे गर्भ को बढ़ाया, पेट को बढ़ाया, बच्चा दानी को खोला और प्रभु ने आज एक सुंदर संतान दिया और वो 3 बच्चे का हालेलुया मेरे प्रिय माँ बनी और आशीषित परिवार के रूप में आज वो जी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जिस प्रार्थना में यहाँ पर मैं थैंक्स करते हैं वो प्रार्थना जल्दी सुना जाता है और वो प्रार्थना पक्का होता है, वो प्रार्थना एग्रीमेंट होता है, स्वर्ग के प्रभु के साथ एग्रीमेंट होता है हमारा। जैसे कि हम जमीन खरीदते एग्रीमेंट करते हैं, मेरे प्यारे कोई गारंटी चीज खरीदते एग्रीमेंट करते हैं, उसी प्रकार धन्यवाद की प्रार्थना स्वर्ग के प्रभु के पास गारंटीड होता है। अब परमेश्वर उसको जमीन में गिरने नहीं देता है, वो प्रार्थना को उत्तर देता है। आइए मेरे प्रियो इसीलिए आप हर बात के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना करें। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 50 का, हम पढ़ेंगे 14 पर। यह लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नत पूरी कर। परमेश्वर के लिए हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। इसीलिए जब कोई चीज मांगते हो मांगने से पहले धन्यवाद दो। इसीलिए धन्यवाद के साथ प्रभु के पास जाना है, धन्यवाद के साथ प्रभु के करीब आपको जाना है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना को प्रभु जल्दी सुनता है। अगर चाहते हो प्रभु आपको जल्दी बिजनेस में सेट करे, मिनिस्ट्री में सेट करे, आपके लाइफ में ग्रोथ हो, आपके लाइफ में संतुष्टि आए, आपके लाइफ के अंदर में बचत हो, आप भरे रहे हर चीज से, आपको यही प्रार्थना को अपनाना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया। प्रभु के लोगों, इसलिए दाऊद कहता है हर बात के लिए धन्यवाद करो। दाऊद कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। किसमें? प्रार्थना में। तो किन किन चीजों में आपको धन्यवाद देना है? जब भी प्रार्थना में जाते हैं उसमें धन्यवाद दो। आराधना जब करते हो वहां धन्यवाद दो। अपने मन और अपने मुंह से प्रभु को धन्यवाद दो। और 5वां है अपने भेंट और अपने ऑफरिंग से, अपने टाइट से प्रभु को धन्यवाद दो। जब आप हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपकी प्रार्थना एक मेरे प्रियो प्लस पॉइंट की ओर होता है, शीघ्र मेरे प्रियो रिजल्ट आने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे गर्भवती महिला एक बच्चा को 9 महीना गर्भ में रखती, जैसा ही 9वां महीना तो बच्चा बाहर आ जाता है। तो जो व्यक्ति प्रार्थना में धन्यवाद देता है, आराधना में धन्यवाद देता है, स्तुति में धन्यवाद देता है, मन से और मुंह से धन्यवाद देता है और अपने भेंट से और अपने बलिदान से धन्यवाद देता है, वो प्रार्थना कंप्लीट एक बेबी की जैसा, कंप्लीट एक बच्चा का जैसा एक उत्तर बनता है, एक आंसर बनता है और आपके पास वो तुरंत आता है। तो जितना ज्यादा धन्यवाद उतना जल्दी रिजल्ट, जितना बड़ा धन्यवाद उतना बड़ा आंसर, जितना हालेलुया ज्यादा धन्यवाद के साथ प्रार्थना उतना ज्यादा आशीष और छुटकारा बढ़ोतरी आपके जीवन में आता है। एक वचन पढ़ के हम मेरे प्रियो और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु आपका जीवन की धन्यवाद की प्रार्थना क्यों महत्व देता है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 64 पद में लिखा है, 164 भजन 119 का 164, मैं तेरे धर्मों नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरा स्तुति करूंगा, धन्यवाद करूंगा। दाऊद दिन में 7 बार धन्यवाद दिया करता था प्रभु को, और सब राजाओं में से अधिक प्रार्थना करने वाला राजा दाऊद था। नबियों से ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दाऊद था। और धन्यवाद के साथ दाऊद हमेशा स्तुति करता था, प्रार्थना करता था। इसलिए दाऊद एक परमानेंट ब्लेसिंग को पाया, और वो क्या था कि उसका सिंहासन कभी अंत नहीं हुआ।
बाकी राजा आए पर उनका सिंहासन अंत हो गया, पर दाऊद का सिंहासन कभी अंत नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के जन, मेरे प्रभु के लोगों, आज का संदेश आपके रिजल्ट को लाने वाला है। कोई तो प्रार्थना को उत्तर पाएगा, कोई तो शैतान की चाल को समझेगा। अब आपकी प्रार्थना को कोई कैंसिल नहीं कर सकता। आपकी आंसू व्यर्थ नहीं होगा, फास्टिंग व्यर्थ नहीं होगा, आपका बैठना व्यर्थ नहीं होगा, वर्शिप व्यर्थ नहीं होगा, आपके परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। क्यों? आप थैंक्स के साथ प्रेयर करो। अपने विषय को एक बार रखो पर धन्यवाद को बार बार बोलो। अपने बीमारी को एक बार नाम लो पर धन्यवाद को बार बार दो, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु में यही इच्छा है। अगर आप कोई बीमार है, हील नहीं पा रहे, बोलो तेरे कोड़े खाने से प्रभु मैं धन्यवाद में चंगा हो रहा हूं, मैं हील हो रहा हूं, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय कोई बिजनेस में सेट नहीं, बोलो प्रभु तेरे हालेलुया, ओ हालेलुया, तूने मेरे लिए कंगाल हो गया इसलिए ताकि मैं इस दुनिया में क्या हो जाऊं, धनवान हो जाऊं। तेरे हालेलुया आने से मेरे जीवन में प्रभु सारी चीज आ चुका है। बोलो प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, धन्यवाद दीजिए। बोले प्रभु मेरा रोटी बढ़ रहा है, मेरे सबकाई बढ़ रहा है, मेरे काम बढ़ रहा है, मेरे परिवार बढ़ रहे हैं, मेरे दीर्घायु बढ़ रहा है। जो आप धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं तो आपके जीवन की हर वो चीज बढ़ने लगता है। फिर आप संतुष्ट होने लगते हैं उस भीड़ के समान। फिर आपके टोकरे जो हमेशा भरा रहता है, आप हरे और भरे रहते, घटी नहीं होता आपके लाइफ में। तो थैंक्स प्रेयर में खास करके मेरे प्रिय 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो यीशु ने वहां पर किया और देखा। पहला, रोटी बढ़ने लगा। दूसरा, लोग खा के तृप्त हुए। तीसरा, उस टोकरे भरा रहा। अगर आप भरे रहना चाहते हैं आत्मा में, भरे रहना चाहते हैं अभिषेक में, आप मेरे लिए भरे रहना चाहते हैं संपन्नता में, पवित्रता में, प्रभु के फलों में, नम्रता में, माइटी में, अगर आप संतुष्टि चाहते हैं मैरिड लाइफ में, मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, काम में, जीवन में, शरीर में, तन में, धन में, हर एक चीज में अगर आपके जीवन में बढ़ोतरी को चाहते हैं, इस अंत के समय का बढ़ोतरी आपके समाज, आपके घर, आपके कलीसिया, आपके लाइफ से दिखाई दे, यू नीड थैंक्स प्रेयर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार करो, 1000 बार करो, 100 बार करो, पर धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। मांगने वाला प्रार्थना बंद करो, धन्यवाद के साथ देने वाला प्रार्थना करो। ये हमारा प्रभु अधिकारी, हमारा प्रभु स्वामी है, वो भंडार है। जितना भी मांगो, जितना भी लो, वो खाली होने वाला नहीं, वो अनंतकालीन प्रभु है। उसने कहा मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर सोता बन जाएगा, तुम कभी प्यास नहीं होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, आज का संदेश था कि हमें मांगना है पर कैसे मांगना है, हमें प्रार्थना करना है पर कैसे करना है, हमें उपवास रहना है पर कैसे उपवास रहना है, हमें मेरे प्यारे गिड़गिड़ाना है पर कैसे गिड़गिड़ाना है, हमें प्रभु के सामने बैठना है पर कैसे बैठना है। और वो है प्रार्थना में धन्यवाद करो, आराधना में धन्यवाद करो, स्तुति में धन्यवाद करो, मुंह से धन्यवाद करो, मन से धन्यवाद करो, भेंटों से धन्यवाद करो, और अपने जीवन की सारे उपकार के लिए धन्यवाद करो। और परमेश्वर से जो चाहो मांगो, प्रभु आपको देगा। तो प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको बढ़ाने जा रहा है, आपको संतुष्ट में रखने जा रहा है, और आप भरे रहेंगे इस साल में यीशु के सामर्थी नाम में। आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। पौले कीचो का आशीष आपके जीवन में आएगा। मेरे प्रिय, उतना ही नहीं, आज जो कोलगेट की जो कंपनी है, आज जो कोको कोला की कंपनी है, उस व्यक्ति मेरे प्रिय चाय ठेला खुला था और अपने बिजनेस शुरू किया, पर हमेशा थैंक्स करता था, प्रभु मैं बड़े बिजनेसमैन हूं, हर घर में, हर गांव में, हर हाउस में, ओ हालेलुया, इस कोलगेट पहुंचना चाहिए, उसका विजन था। और वो कहता था थैंक्स करता हो कि आने वाले दिन में हर व्यक्ति कोलगेट को जानेगा। और देखो उसके धन्यवाद की उस चाय ठेला समय की प्रार्थना आज ग्रहण हो गया हुआ, और आज वो व्यक्ति 30 मास नहीं, मेरे प्रियो 50% टाइट आज सेवकाई और प्रभु के लोगों के लिए देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके धन्यवाद की प्रार्थना सुना। और एक चाय ठेला वाला व्यक्ति आज एक करोड़ व्यक्ति है, और एक ऐसी कंपनी जो खुद एक मालिक बन गया अपने आप में, और पूरे हर घर में वो कोलगेट का हम जानते हैं। यह है धन्यवाद की प्रार्थना जो आपको आगे बढ़ाता है, आपका लेवल को मेरे प्रिय सैम में रहने देता है, आपके अभिषेक को बढ़ाता है, आपके लाइफ को बदलता है। लाजर जैसा मरा हुआ चीज को वापस पाने के लिए आपको सामर्थ देता है, आपको लज्जित होने नहीं देता है। खास करके लोग बोले यीशु कहां से आ गया, 4 दिन हो गया, दुर्गंध आ रहा है, आना था तो पहले आना था, अभी आके क्या करेगा। यीशु को मालूम था, अरे मैं धन्यवाद दे दिया हूं मेरे पिता को, पक्का मेरे खुदा काम करेगा, मेरे पिता काम करेगा, झिलाएगा। मेरे प्रिय लोगों, अगर आपके लाइफ में बीमार है, दुख है, प्रॉब्लम है, जो भी है, थैंक्स करो, रो मत, खुड़खुड़ाओ मत, धन्यवाद दो, आगे बढ़ो, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो। प्रभु कुछ करने वाला है, प्रभु कुछ देने वाला है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आज ही अपने उत्तर को आज पाओगे।
कई आंसर आपका आएगा और आप अब लज्जित नहीं होंगे। शैतान लज्जित होगा, आपके दुश्मन लज्जित होंगे और आप रिवाज की प्रार्थना छोड़ो, यीशु की प्रार्थना को पकड़ो। मनुष्य का सिखाया प्रार्थना छोड़ो, यीशु का सिखाया हुआ प्रार्थना पकड़ो। लोगों का इसका स्टाइल को छोड़ो, यीशु का स्टाइल को अपनाओ और आप आगे बढ़ो। इन जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। खुदावन में प्रार्थना करता हूं, जितने लोग की प्रार्थना रुका हुआ है, जितने लोग की ब्लेसिंग रुका हुआ है, यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं। बीमार चंगे हो रहे हैं, जॉब लग रहे हैं, सेवकाई बढ़ रहा है, इनके बेबी ब्लेसिंग आ रहा है। और प्रभु इनके कर्ज माफ हो रहा है, ये लोग धर्मी हो रहे हैं, ये लोग प्रभु सेवकाई भी यूज हो रहे हैं, तेरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे देश, मेरे इंडिया, मेरे लोग, मेरे भाई, मेरे बहन के जीवन में बड़े काम तू आज से करने जा रहा है। यीशु के नाम से तू कर दिया है। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।